नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, स्वामी स्वामी आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, विष्णु भगवान का भेजा हुआ मैं आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देंगे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चले गई। वही जमीन पर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगे। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? मुझको इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसी से मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता दानव या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया होगा या सिंह बाबा खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किस दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला? ऐसा कह हुए वायु धोखे से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू आदि जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखी के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम लिया और मेरे एक बालू का प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगे। जब भाद्र शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन जगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ की तुम अपनी सखी के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखी के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे।